सुंदर का दैन्य दर्शनीय है। कैसा दैन्य है? यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमौलेः। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। जो ब्रह्मा शंकर नारद और भीष्म जैसे शुकदेव जैसे परम भागवतों के ध्यान में भी नहीं आते, सहसा नहीं आते, बड़ी बड़ी मनुहार के बाद, बड़े बड़े प्रयास के बाद आते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो परम पुरुष, वो परात्पर परब्रह्म, वो पूर्ण पुरुषोत्तम जब निकुंज की सीमा में प्रवेश करते हैं तो यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमौलेः। अरे और तो और अपनी स्वामिनी की किंकरियों की चाटुकारिता करते उन्हें निकुंज की सीमा में देखा जाता है। तब महाप्रभु कहते प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। सेवक होने के लिए प्रभु का नहीं, प्रभु के सेवक का सेवक होना पड़ता है, दासानुदास होना पड़ता है। आप वस्तुतः सेवा का सुख चाहते हैं तो प्रभु की नहीं, प्रभु के भक्त की सेवा ये प्रभु से मांगिए। संत की सेवा, साधु की सेवा, भक्त की सेवा। एक भक्ति की खुशबू है और एक खुशबू की भी खुशबू होती है, जैसे इत्र कहते हैं, सुवास की भी सुवास। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा। भक्ति सीखनी हो तो फिर श्री कृष्ण से सीखिए। श्री कृष्ण स्वामिनी की सेवा तो करते ही हैं। श्री कृष्ण श्री स्वामिनी जी की सेवा तो करते ही हैं, श्री स्वामिनी जी की जो किंकरियां हैं उनकी भी सेवा करते हैं और निसंकोच होकर करते हैं। अभी तो कोई बड़ा आदमी हो, उसे कोई सेवा का काम दे तो बड़ा संकोच होता है, अरे कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। और मैं बड़ा आदमी हूं, इससे बड़ा भ्रम और क्या हो सकता है। मैं बड़ा आदमी हूं, इससे बड़ा भ्रम क्या है। अरे मैं तो कहता हूं पूरे आदमी बन जाओ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ा आदमी बन के क्या करोगे। और फिर बड़े से तो प्रभु दूर रहते हैं, बड़े को स्वयं से दूर रखते हैं। ध्यान रखना, बड़े से प्रभु दूर रहते हैं, बड़े को स्वयं से दूर रखते हैं। अति आसक्ति लख लाल की रीझे व्यास कुमार। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, वृंदावन के जो रसिक हैं मेरे महाप्रभु रीझे हैं लाल जी की इसी सेवा भावना पर। स्वामिनी की सेवा तो करते ही हैं, स्वामिनी की जो सहचरियां हैं, जो सेविकाएं हैं, जो किंकरियां हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं उनकी, और बड़े गर्व से करते हैं, निसंकोच होकर करते हैं। यदि श्री कृष्ण चाहते तो इस रहस्य को छिपा कर रख सकते थे ना। आपको और मुझे क्या खबर पड़ती। एक राजा अपने महल के भीतर क्या करता है, साधारण नागरिक को इसकी कोई खबर नहीं होती। दरबार में तो वो राज सिंहासन पर ही है, उसके हाथ में राजदंड है, जो भी उसके सामने उपस्थित होगा मर्यादा में ही उपस्थित होगा। राजा चाहे और किसी के लिए खोल दे अपने महल का द्वार और उसे कहे कि भीतर आकर देखो भीतर क्या होता है, तभी संभव है। तो आचार्यों ने कृपा करके खोला जब निकुंज का भाव का ये रस रहस्य, तब जान पाए हम कि वह निकुंज महल के भीतर क्या होता है। ये झांकी कौन कर पाता। चरण मोहन लाल चापत चरण मोहन लाल। क्योंकि महल की सीमा से बाहर तो मैंने कहा वहां तो वो परात्पर परब्रह्म है, वो स्वयं रसराज हैं, वो स्वयं रस स्वरूप हैं, वो वेदों का प्रतिपाद्य तत्व है। श्रुतियां उन्हीं का गुणगान करती हैं, उन्हीं को नेति नेति कहकर मौन हो जाती हैं। उनके अतिरिक्त कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, कहीं और नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, निकुंज की सीमा है जहां मयूर मुकुट झुका है श्री प्रिया जी के चरणों में।
यहाँ स्वयं गाते हैं रसिक शेखर, तब मेरे नैन सिरात किशोरी, जब तेरे नैन निहारूं, कोटि कांरति कोटि चंद, वदनार बिंद पैबंद,